तो आइए सज्जनों, आलू सट गया, प्याज बचा हुआ है। प्याज भी एक सब्जी के ही वर्ग में आता है। इस प्याज का यूनानी नाम है एलियम सिपा। ये होम्योपैथ की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इस एलियम सिपा ये आपके लिए कितना कारगर होता है, एलियम सिपा यानी प्याज, शायद इसका रिसर्च भी डॉक्टर हेनीमैन साहब इसी आधार पर किए थे कि उनकी पत्नी सब्जी बना रही थी, प्याज काट रही थी, तो प्याज को जो काट रही थी तो उस प्याज से जो सेंट निकलता है, उस सेंट से उनके आँख से आंसू आना शुरू हो गया। इतना झांसा था प्याज में। तो थे तो बहुत बड़े साइंटिस्ट ना। होम्योपैथ का रिसर्च इसी आधार पे हुआ है। अरे एक स्वस्थ व्यक्ति को दूध खिला के देख लो, उसको क्या होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दूध खिला करके, दूध जो घास होता है उसको खिला करके देखिए क्या होगा। अगर एक महीना उसको एक एक टुस्सी दूध का खिला दिए तो उसके नाक से या थूक से हल्का सा ब्लड का अंश आएगा। अगर आपके नाक से या थूक से हल्का ब्लड आ रहा हो तो फिर वही दूध से बनी हुई दवाई होती है साइनोडोन, उसको 4 खुराक खिला दीजिए, वह रुक जाएगा। इसी आधार पे इसका रिसर्च हुआ है। तो जहाँ प्याज के रस के झांसा से आँख में आंसू गया, तो आज के युग में, आज के अभी में, आज की मैं बात करता हूँ, कल की मैं बात करता हूँ, अगर आपके आँख से कान से पानी जाने वाली सर्दी हो तो एलियम सिपा 1 नंबर की दवाई होती है जो प्याज से बना हुआ है। आइए, और इसके कुछ महीन कारण भी हैं। जैसे मान के चलिए, हिल स्पैन एक हड्डी होती है और तलवे की हड्डी जो एड़ी में होती है, वो पिछला पोर्शन उसका फ्री होता है। ऐसे होता है, ऐसे ही हो सकता है कभी ये इसमें वृद्धि हो गई, इसमें सूजन हो गई तो एड़ी में दर्द होता है। तो एड़ी के दर्द के लिए भी वह एलियम सिपा बहुत कारगर दवाई सिद्ध होती है। तो एलियम सिपा के कितने काम हुए, प्याज के कितने काम हुए। वह एक बहुत बड़ी दवाई है आपको होम्योपैथिक क्षेत्र में। सर्दी हो, कोरेजिया हो, नाक से पानी हो, आँख से पानी हो, सर में दर्द हो, सर्दी के चलते कोई और ऑप्शन हो या एड़ी में दर्द हो, एलियम सिपा एक बहुत उपयुक्त दवाई मानी जाती है। अच्छा ठीक है, तो शायद हम इसी प्याज में, इसको मैं 2 भाग में करूँगा, और मैं क्यों करूँगा, 3 मिनट। अच्छा, इसको मैं 2 भाग में, हमने शीर्षक जो आलू को बनाया था, इसलिए बनाया था आलू को शीर्षक कि थोड़ी सी छिलका उतारने के बाद वह कारगर हो जाता है। यदि प्याज को एक गुरु ने चेला को दिया, कहा जी इस प्याज को छीलो, तो प्याज को छीलते छीलते सारा प्याज का छिलका फेंका चला गया। आया गुरु महाराज, कहा चेला रे प्याज कहाँ है, का छिलका तो सबने हम फेंक आया, तो बचा कहाँ प्याज, वह कुछ नहीं बचा। हमारा कहने का प्रयोजन ये है, बात मेरे दिमाग में ये है कि हमने जो ये मध्ययुगीन संतों के नाम को लिया, थोड़ी सी ले लीजिए वर्तमान युग के एक बहुत बड़े रिसर्चर महर्षि में ही परमहंस जी, इन्होंने कुछ पाने के लिए कुप्पा घाट के उस सुरंग में घुसा, और सुरंग की जिंदगी कैसी हुई होगी उनकी तन्हाई, और उस सुरंग में अपने को एकचित होकर के, शांत होकर के, अगर इसमें कुछ पाया, उन्होंने हमको कुछ दिया, तो दिया तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत में, उत्तरी भारत में कोई ऐसा शायद गांव घर नहीं होगा जहां उनके इन सिद्धांतों को मानने वालों की संख्या कुछ न कुछ होगी। आखिर क्यों होगी, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन थी उसमें, ऐसा नहीं था। बहुत बड़े किसी फिलोसफी को पढ़ा था उसमें, ऐसा नहीं था। तो था क्या, रेडी ड्यूटी, उस सुरंग में घुस करके जो कुछ उन्होंने पाया,
वह वस्तु आलू हुआ। क्या हुआ? आलू। छिलका उतारिए, खाइए ना। अरे एक वस्तु, एक सिद्धांत महर्षि जी के अपना करके आप जीवन में भजन सुमिरन चालू कीजिए ना, मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। अकाट्य सिद्धांत है, वहाँ बहुत सारे दर्शन भी आकर के मोड़ लेते हैं। और एक तरफ देखिए, ये विषय, ये बात मेरे मन में इसलिए समाई जो मैं कह रहा हूँ। अब जैसे एक यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इस स्पिरिचुअलिज्म पर 101 एपिसोड बना बना के लोग पेश करते हैं। अगर सचमुच उनके गहराई पे जाइएगा तो एक ही 2-4 ऐसे वक्ता और महापुरुष हैं जिनको अपनी कमाई गई है। आप बाकी जितने भी हैं वो सारे किताब का अध्ययन है। हम लोग भी देखते हैं तो सच्चाई समझ में आ जाती है कि ये पढ़ कर के बोल रहा है कि कुछ कमा करके बोल रहा है। उस आवाज़ को नापने का थर्मामीटर हम लोगों को बचपने से है। कहे तो मैं बहुत, क्या कहिएगा, देहाती गुरु के चला है, कान में कहा हूँ, उसी का एनालिसिस आज तक मैं कर रहा हूँ, और शायद इस जीवन में उसका एनालिसिस होगा नहीं। तो कुछ कमा करके जो आपको दिया, अब जैसे पलटू साहब हैं, दादू साहब हैं, मंसूर है, बू अली शम्स है, या नानक साहब ही हैं, इन लोगों ने जो कुछ अपने में बिताया, जिस समय से युद्ध किया, जिस व्यवस्था से युद्ध किया, कबीर की तो बात ही मत लीजिए, ये तो सब समस्या से युद्ध किया। इन लोगों को बांध करके भी जेल में डाला, चक्की चलवाया, ये कराया वो कराया। लेकिन इन लोगों ने जो कुछ अपनी देखिए, लिख तो सब चले, शायर सिंह सपूत, रास्ते तो सब चलते हैं, बेरास्ता कौन चलता है? 3, शायर सिंह सपूत। शायर समुद्र 2008 में देख लीजिए, कोई लीक नहीं खोजा हुआ बाढ़ हम लोगों का। जहाँ हम बैठे हुए हैं ना, जस्ट इसके 6 फीट दक्षिण किनारे में ये 17 हाथ पानी था। इसने रास्ता नहीं खोजा था। शायर और सिंह साइड नहीं लेता है, कान खोल के सुन लीजिएगा, सीधे तरफ जाएगा। और ठीक उसी भांति सपूत भी लीक पे नहीं चलता है। सपूत किस लीक पे चलता है? तो जिस लीक पे चलता है वह एक रास्ता बन जाता है। आपको ये देखने में मिलेगा कबीर के दर्शन में। कबीर स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, उनके दर्शन को देखिए, इनके दर्शन को देखिए, तो आप लोगों को देखने में कुछ भिन्नता नजर आएगी। वो सगुन के उपासक थे, ये निर्गुण के उपासक थे। न तो वे सगुन के उपासक थे, न ये निर्गुण के उपासक थे। इन दोनों की उपासना सरगुण और निर्गुण से परे थी। परंतु इस संसार में जीने के लिए मैं एक ही चीज़ को 2 भाषा में आपको कह रहा हूँ, एक ही वस्तु को 2 भाषा में कह रहा हूँ। जरा सा तर्क कीजिएगा। एक गांव में एक बंदर बियाई, एक बच्चा। उसी गांव में दूसरे कोने में बिलाई भी बियाई, एक बच्चा। तो दोनों माँ बच्चा वाली हो गई ना। ठीक है। गांव में आई बाढ़, लोग सारे भाग चुके उस गांव के। बाद में बच गई बिल्ली और बंदर। इन्हें भी भागना था ना गांव छोड़ के, चूंकि बाढ़ आ रही है। ये भी दोनों भागी, और दोनों जो भागी तो दोनों का बच्चा रास्ते में गिर गया है। तो बच्चे को छोड़ करके दोनों माँ तो बाढ़ क्षेत्र को पार कर गई। अब यहाँ थोड़ा सा आप साइंस लगाइए कि दोनों माँ जो नदी को पार कर, बाढ़ क्षेत्र को पार कर गई, अब बच्चा दोनों का डूब गया। इसमें गलती किसकी किसकी थी? गलती माँ का था या बच्चे का? अगर इस चीज़ पर आप डीपली अनुभव कीजिएगा तो बंदर का जो बच्चा गिरा उसमें बच्चा दोषी था। क्यों? तो बंदर के पेट को बच्चा ऐसे पकड़ के चलता है, भागने में छूट गया बच्चा। बिल्ली जो भागती है अपने बच्चे को लेके, तो बिल्ली मुंह से ऐसे पकड़ करके भागती है। अगर यहाँ ये बच्चा गिर जाए तो यहाँ दोषी कौन हो जाती है? माँ। एक ही प्रक्रिया है, एक जगह बच्चा दोषी होता है और एक जगह माँ दोषी हो जाती है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, चाहे स्वामी रामानंद जी हो चाहे कबीर जी हो, एक चीज़ है, ये है बंदर नहीं,
बिल्ली आदि, हमने तो कहा बहुत बड़ी रिक्स है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भक्ति का पंथ। अगर कबीर के उन बात को आपा तजे तो आप बिक गए उनके हाथ में, और आपका हर प्रकार का गाइडेंस उनके निगाहों में है। यदि आप पहली शिक्षा को अपना लिया तब, अगर थोड़ी सी हम में बची हुई है तब मुश्किल है, ये बात तो कहना ही बेकार है। अगर आपा तजे, इस वस्तु को हम त्याग दिए, खाली हो गए, दिल के हुजरे साफ कर लिया, तो फिर इसके ऊपर में उतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं जितनी बड़ी जिम्मेवारी उसके ऊपर में। तब जब मैं चूकूं, मैं उस बाढ़ में गिरूं, तो ये दोषी वह माँ होगी। और जोगी कहे जोग है निका दुतिया, और न भाई चुंडित मुंडित मौन जटाधर, ये सब कहाँ सिद्धि पाई? वह जुग वे तपस्वी जिन्होंने पैर के बल वृक्ष में लटक के तपस्या करते थे मोक्ष, वैकुंठ और स्वर्ग को पाने के लिए, अगर उनकी टंगड़ी फिसल गई, गिर गया, उसका मुरी टूट गया, इसमें दोषी कौन होता है? ये बंदर का बच्चा। तो वहाँ सगुन और निर्गुण का कोई झमेला नहीं है। क्या सगुन निर्गुण का झमेला है? नाम है, रूप है, देह में है, सगुन है। जो वस्तु जिसका नाम न है, रूप न है, वही वस्तु निर्गुण है। सगुन है और निर्गुण है। लेकिन एक वस्तु है, ये अवतार, कुछ महापुरुषों को इस धरती पे अवतार के नाम से जाना जाता है। राम अवतार, कृष्णा अवतार, कलिंग अवतार, मतलब बड़ा इत्यादि अवतार। लेकिन अवतार शब्द का अर्थ क्या होता है? जन्म ग्रहण करना अवतार है। जितनी बड़ी 7 अरब, लगभग 7.5 अरब की आबादी है इस धरती पे, सब तो अवतारे है, सब तो जन्मे ने ग्रहण किया है, सब अवतारे है। उसमें 24 कौन सा अवतार है? तो 24 को आप अवतार नहीं कहिए तो अच्छा होगा, प्रतिष्ठा होगा। 24 को उत्तार कहिए आप। अवतार नीचे को आया, उत्तार ऊपर की ओर गया। जितने भी मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, जितने भी शरीरधारी हैं, किन्हीं कोई भी इन अधिकार से वंचित नहीं है। आप राम मत बनिए, चाहे आप कृष्ण मत बनिए, नहीं, आप अपने कर्म क्षेत्र में अपना कलाकारी दिखा के बन सकते हैं। बनने का अधिकार आपको वहीं से मिला हुआ है। कहने का भाव मेरा ये है कि ये सब अवतारे है। वो जो 24 ठो अवतार है तो वो उत्तार है। अरे क्या भगवान राम जब छोटे बच्चे थे तो विश्वामित्र के संग में नहीं जाते थे सीखने के लिए? भगवान कृष्ण जब बच्चे थे तो उस सांदीपनी मुनि के यहाँ नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए? उसी वस्तु को ग्रहण करके उतने बड़े ज्ञान को हासिल करके न वह उनकी चर्चा अवतार में लोग भूल से कह देते हैं। उनको कहना चाहिए उत्तार में। जो गौतम बुद्ध, वो भी तो एक राजघराने में जन्मा बच्चा था, कोई विरह लगी और उन्होंने ऐसी तपस्या की जो उत्तार में जा करके अपने को भगवान के लाइन में खड़े हो गए। अच्छा, भगवान के लाइन में खड़े हो गए। एक चीज़ और, 2 मिनट बाकी है, 13 हो गया। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और खोद लीजिएगा। जमा मस्जिद में सीढ़ी 40 है ऊपर चढ़ने के लिए। तो आप चढ़ना शुरू कीजिए, एक को छोड़ दीजिए, एक को गिन दीजिए, 2। जमा मस्जिद पर आप कभी नहीं पहुंच पाइएगा, 39वें पर आप रुक जाइएगा। या ना तो एक सीढ़ी को छोड़िए दीजिए, दूसरे को कहिए 1, तो फिर आप जमा मस्जिद के एक सीढ़ी ऊपर चले जाइएगा, फिर भी आपको जमा मस्जिद नहीं मिलेगा। यही हाल हमारा इस संसार में है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर जैसे एक पक्के महामानव को हमने कह दिया भगवान। हम क्या है? तो राम ही सुमरे राम रन भिरे फिरे और की गेल, मनुष्य केरी खोल रही औरत फिरा बेल। हम मनुष्य कहने के मनुष्य के रूप में, रंग में, शरीर में है, लेकिन मानसिक बुद्धि नहीं है, मनुष्य वाला आचरण नहीं है। इसको कह दिया मनुष्य, इसको कह दिया मनुष्य। जो मनुष्य नहीं है उसको कह दिया बंदर। लेकिन यहाँ से शुरू कीजिए ना, हम क्या हैं? बैल हैं कि बंदर हैं, गधे हैं कि घोड़े हैं? कैसा संस्कार है मेरा? तो यहाँ से जब गिनती करेंगे तो भगवान मिल जाएगा हमको, आया नहीं। अगर हम मानव नहीं हैं और फिर भी इसको मानव गिन रहे हैं तो मानव जो है भगवान में गिना गया, तो फिर भगवान के पास तो आप नहीं जा पाए।
इसीलिए कहने वाला 3.5 हाथ, सुनने वाला 3.5 हाथ, भगवान 3.5 हाथ, कभी 3.5 हाथ बड़े भागवान स्तन पावा, बोआ गया दुनिया इसी में। नहीं, मानुष तेरो गुण बरो, मांस न आया काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन।